पी रहा है तो कम से कम क्वालिटी की तो पिए ना, अच्छी शराब तो मिल सके ना। अभी 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि जनता के हित के लिए हो। बिना राशन लिए उनका अंगूठा या साइन हुए होते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में स्नेहा आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता विमलेश कोहली जी, जो कि निगम पार्षद है सीमापुरी के सुंदर नगरी की वार्ड नंबर 33 से। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी विमलेश मैम कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका मन कैसे आया राजनीति में आने का? मैं 2005 से ही परिवर्तन एनजीओ, जो कि अरविंद जी की थी एनजीओ, यहाँ सुंदर नगरी में ही वर्क कर रहे थे वो लोग, तो मैं उनके साथ जुड़ी थी और मैंने पहली ट्रेनिंग राशन के ऊपर ली थी। तो मुझे जुड़कर लगा कि हाँ, हम लोगों के हक़ के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, तो हम लोगों को अपने हक़ को पहचान कर उसको कैसे अपना हक़ लिया जाए, जो कि राशन में चोरी करके या हमको कम राशन देकर या गंदा राशन देकर हमसे छीना जा रहा था। उसको लेकर जब मैं लोगों से मिली, लोगों के पास में गई, तो बहुत सारी कंप्लेंट थी, जिसको लेकर फिर हमने इस पर बहुत सारा काम किया। गली गली में जाकर उन लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढा जिनको राशन नहीं मिल रहा था और राशन मिलता था तो कम मिलता था या बिना राशन लिए उनका अंगूठा या साइन हो रहे होते थे। तो मैम मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में अभी तक ऐसा क्या क्या किया? हाँ, देखिए, वैसे तो मुझे पूरा 5 साल होने वाला है और अपने कार्यकाल में मैंने यहाँ पर झुग्गी बस्ती में, जो कि पिछले 50 साल से वहाँ टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट था बहुत बुरी हालत में था और खुला ओपन जिसको बोलते हैं वो वाले टॉयलेट थे, तो मैंने उनको बनवाया। लगभग 2 करोड़ की लागत से तीनों टॉयलेट बने हैं और अब कम से कम झुग्गी बस्ती वालों को बाहर जाने में दिक्कत नहीं होती है। पहला ये, दूसरा मेरे यहाँ पे ढलाव जितने भी हैं बहुत सारे बुरी हालत में थे, उन सभी को सुधरवाया। एक हमारा एल ब्लॉक स्कूल है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा और क्लास कम थे और उसका स्पेस भी ज़्यादा नहीं है। उस स्कूल में नए कमरों का निर्माण करवाया है ताकि उसमें बच्चे खुलकर बैठ सकें और पढ़ सकें। मैम इससे पहले अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए जो एमसीडी में थे, तो उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, देखिए, बीजेपी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि अगर उनको करना होता तो शायद वो सत्ता से जाते भी नहीं। अभी 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि जनता के हित के लिए हो, कर्मचारियों के हित के लिए हो। यहाँ तक कि यहाँ पर जो कर्मचारी काम करने आते हैं 6-6 महीना हो जाता है, उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। अभी आपने पिछले दौरान देखा भी होगा कि जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनको ये कह दिया गया कि या तो आप ड्यूटी पर ऐसे आओ वरना काम छोड़ दीजिए। तो उनकी मंशा ही नहीं है किसी को काम पर रखना। इतने दिनों से 2003 से इन्होंने कोई भर्तियाँ नहीं निकाली, विकलांग बूथ नहीं निकाले और जो गाड़ियाँ उनको दी जाती है वो गाड़ियाँ नहीं निकाली। तो इनकी तो मंशा है ही नहीं काम करने की, तभी तो जनता इनसे त्रस्त है ना आज। तो मैम अगर देखा जाए, अगर आपको फिर से दोबारा निगम पार्षद की टिकट मिले और आप फिर से विकास करना चाहेंगे, तो ऐसे और क्या क्या कार्य होंगे जो आप इस सुंदर नगरी में करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छी तर्ज पे काम कर रही है, यहाँ की विदेशों में भी उनका डंका बज रहा है। तो मैं उन्हीं की तर्ज पे एमसीडी में रहकर, जब एमसीडी में सरकार बन जाएगी तो हम बहुत सारे काम करेंगे। हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी एमसीडी ने पूरा ही भ्रष्टाचार मचा रखा है। आप स्कूलों की हालत देख लो, कितनी खस्ता हो रखी है। टीचर एक क्लास के अंदर मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर एक है। किसी किसी क्लास में बच्चे ही नहीं हैं, 2-2 टीचरों को 4-4 क्लासें लेना पड़ रहा है। डिस्पेंसरी देख लीजिए आप, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिलती है। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी एमसीडी की भी है, लेकिन उसमें स्टाफ ही नहीं है। वहाँ पर सीमापुरी के लोगों को देखा जाता है, लेकिन सुंदर नगरी के लोगों को नहीं देखा जाता है। तो गलत चीज़ें हैं सारी। मैम मैंने अभी रास्ते में आते हुए देखा था कि बैनर्स लगे हुए थे कि मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि हर नुक्कड़ हर दुकान पे शराब। ये क्या कर रही है केजरीवाल सरकार या फिर कैसी सरकार? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि चोर मचाए शोर। ये सारी जितनी भी खुली दुकानें थी, इससे बीजेपी को पैसा जाता था, जिससे कि इन्होंने हर गली नुक्कड़ में शराब की दुकानें खुलवा रखी थी। लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक मॉडल दिया दिल्ली को, यूपी में देखते हुए, कि हम लोग एक अच्छी दुकान देंगे जिससे कि कच्ची शराब बंद हो सके और ख़राब शराब बिकना बंद हो सके, ताकि लोग, अगर देखिए, पीने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, और ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई किसी के मुंह में भी डालेगा। जिसको पीना है वो पिएगा, मानेगा नहीं। कम से कम उनको साफ़ शराब, अच्छी शराब तो मिल सके ना। वो बीमार जो पड़ रहे हैं, बीमार जो हो जाते हैं लोग, मौतें हो जाती हैं इतनी, आपने देखा भी कई शहरों में, गांव में लोग दारू पीकर, कच्ची शराब पीकर मर जाते हैं। तो कम से कम उस चीज़ों को तो रोका जा रहा है दिल्ली सरकार के अंदर ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो शराब पीना चाहते हैं उनको अच्छी शराब मिले? देखिए, जो शराब पी रहा है वो शराब पीना बंद नहीं करेगा, लेकिन कम से कम उनको ऐसी चीज़ अच्छी, मतलब अच्छी दारू कह सकते हैं कि अगर
पीना तो बंद नहीं करा, लेकिन पी रहा है तो कम से कम क्वालिटी की तो पिए ना। मैम यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी को क्या लेकर इंतज़ाम है, मतलब जैसे रात को अगर लड़कियाँ निकलना चाहें तो क्या वो सेफ फील करती हैं? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर सुंदर नगरी में कैमरे लगाए गए हैं सेफ्टी के पर्पज़ से, क्योंकि आप हर पार्क में जाकर देखिए जमावड़ा शराबियों का, जुआरियों का लगा रहता है, नशेड़ियों का लगा रहता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक भी अधिकारी या एक भी बीट कांस्टेबल आकर यहाँ पर पहरेदारी नहीं करता है। कम से कम एक बीट तो अपनी आकर करे ना, वो अगर घूम कर भी चला जाएगा तो उस पार्क में जमावड़ा नहीं लगेगा। मैम यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को लेके क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे कितनी मोहल्ला क्लिनिक है? सुंदर नगरी में एक मोहल्ला क्लिनिक अभी तक है और जिसमें दवाइयाँ प्रॉपर मिल रही हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक अभी हमारा और खुलने वाला है। अगली बार आप निगम पार्षद बनती हैं तो क्या आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को मतलब सॉर्ट आउट करेंगी? देखिए, मैं पूरी दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है उसी तरह से अगर एमसीडी में भी सरकार बनती है तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ख़ास तौर से मैं सुंदर नगरी वासियों से यही कहूँगी कि आप लोग कृपया करके जिस तरह से पहले मुझे प्यार और मान सम्मान दिया उसी तरह से इस बार भी दें, और मेरी कोशिश रहेगी आपकी हर समस्याओं को दूर करने की। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया और बने रहिए हमारे द न्यूज़ 15 के साथ और देखते रहिए इसे तमाम खबरों को। और इसी के साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।